Hello everyone, welcome to Social and Salish. In this video, we are going to have a discussion on the methane. इसमें हम every related aspect to the methane उसको समझने की कोशिश करेंगे, चाहे इससे रिलेटेड कोई अलायंस हो, चाहे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो, या रिसेंट जो इससे रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स थे वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक ये आर्टिकल था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि माइक्रोब्स का रोल क्या है इन द मीथेन एमिशन। तो ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देन इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव है, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर प्रोग्राम एंड मीथेन असेसमेंट प्लेज, देन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीथेन होता क्या है। सो वी ऑल नो मीथेन इज अ गैस, CH4, इट इज नोन एज द मीथेन, जिसमें कि कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन एटम है। ओके, सो दैट इज नोन एज द मीथेन। मीथेन एक तरीके से एक कलरलेस गैस है। ये सबसे पहले हमें समझना है कि इट इज अ कलरलेस गैस। अब जब सोर्सेज की बात आती है, कोई भी गैस है, जैसे नाइट्रोजन है तो उसके भी सोर्सेज हैं। ओके, प्लांट से, देन कार्बन है उसके सोर्सेज हैं, ऑक्सीजन है उसके सोर्सेज हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द मीथेन, इसके दो सोर्सेज होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल। एंथ्रोपोजेनिक देन दैट मीन्स इट इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, कि जब इंसान इन्वॉल्व होता है और इंसान की एक्टिविटीज के थ्रू, ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू अगर मीथेन रिलीज हो रही है, दैट इज नोन एज द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। इसकी अगर हम सोर्स की बात करें तो इनके सोर्सेज आएंगे कोल, साथ ही साथ मोबाइल कंबशन, देन इंडस्ट्रीज। ओके, सो जो भी uh, जैसे इसमें और लैंडफिल्स भी कर सकते हैं हम। अब यहाँ लैंडफिल्स आ गया तो आपको लगेगा कि इट इज़ अ नेचुरल सोर्स और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। सो एक्चुअली इट इज़ अ एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। ओके, क्योंकि इंसान ही तो कर रहा है। देन नेचुरल सोर्स की बात की जाए तो वेटलैंड्स सबसे ज़्यादा है। ओके, देन ओशियंस, देन फ्रेश वाटर बॉडीज। सो दीज आर द नेचुरल सोर्सेज। अब जब बात आती है कि ये कितना, इसका पोटेंशियल कितना है, तो अगर हम कंपेयर करें इसका कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 28x है पोटेंशियल CO2 का, वो सॉरी मीथेन का। ओके, कि CH4 25 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, सो दैट इज नोन एज द पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द CH4। ओके, अब हम एक जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, उसको समझने की बात करते हैं। इसकी जो बात हुई थी और डिस्कशन हुआ था वो COP27 में हुआ था। अभी रिसेंटली COP28 हुआ है। आपको मुझे बताना है कि COP27 कहाँ हुआ था। मैं हिंट दे रहा हूँ, इजिप्ट में। एक कंट्री है, उसका नाम आपको मुझे बताना है। बता ही दूँ क्या? शर्म एल शेख क्या और कुछ है? चलिए ठीक है। तो COP27 जो हुआ था वहाँ पे मिथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम की बात की गई थी। ओके, इसके लिए क्या था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल था? वो था इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, IMEO। ओके, और ये एक तरीके का सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम था, जो कि क्या करेगा, हेल्प द गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू डिटेक्ट मीथेन एमिशन एंड टेक द एक्शंस रिलेटेड टू इट। ओके, तो ये हम लोगों ने पहले समझ लिया मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। इसके बाद आ जाता है ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर प्रोग्राम। सो इसमें हम लोग इसके पॉइंटर्स देख लेते हैं। तो पहला है कि ये बातें करता है, बोल वचन बातें, और लिख लेते हैं। ओके, इट टॉक्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज टू प्रोटेक्ट क्लाइमेट एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी। कि कैसे एयर क्वालिटी को ठीक किया जा सकता है, कैसे क्लाइमेट को बचाया जा सकता है। और ये जब
बात कर रहा है ना अपॉर्चुनिटीज की, क्लाइमेट कैसे बचाना है, एयर क्वालिटी कैसे बचाना है, तो इसके लिए यूज करता है CH4 की। CH4 के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं कि मीथेन को अगर हम समझ लें, मीथेन का अगर हम मिशन रोक दें, ओके। और ये अडेयर करता है टू द ग्लोबल मीथेन प्लेज। अब इंडिया इसका पार्ट है या नहीं हमें समझना है, ओके। सो ग्लोबल मीथेन प्लेज अब बताती है कि ये किसका इनिशिएटिव है। तो इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, दो इट इज एन ओके इनिशिएटिव ऑफ क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition एंड ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। ये सारी चीजें हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा कि कैसे ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर प्रोग्राम है, जो कि बात करता है कि CH4 की स्टडी से हम कैसे क्लाइमेट को बचा सकते हैं, और ये ग्लोबल मीथेन प्लेज को एडहेयर करता है। सिंपल चीज़ है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरी नहीं है। और इनिशिएटिव किसका है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर प्रोग्राम कोलिशन एंड ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। इसमें जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है ग्लोबल इनिशिएटिव और ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। सो इंडिया सबसे पहले याद रखना है कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। और सेकंड हमको इसमें याद रखना है कि ये एक तरीके का PPP मॉडल अपनाता है, ओके, कि दैट फोकस ऑन द reducing barriers to recovery and use of methane for clean energy sources। ये हमें याद रखना है, PPP मॉडल है। दैट मीन्स कि ये प्राइवेट एंटिटीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये समझने की कोशिश करेगी कैसे मतलब कि CH4 को हम यूज कर सकते हैं फॉर द क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, ओके। अब नाउ यू नीड टू टेल मी कि इम्पोर्टेंट जगह जहाँ हम लोग मीथेन को यूज करते हैं, आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, मुझे आपको बताना है, ओके। इसलिए क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज के लिए भी बोला गया है। तो यू नीड टू टेल मी, और उस चीज का आप ना डेली यूज करते हैं मीथेन का, ओके। तो आपको मुझे बताना है कि मीथेन कहाँ यूज होती है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माई एंड, दो आई नो द आंसर। इसके बाद आता है कि अब एक इनिशिएटिव है तो क्या क्या करेगा, बोल वचन बातें। टेक्निकल सपोर्ट देगा किसको? मीथेन टू एनर्जी प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ क्या करेगा कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको बोलेगा भाई साहब आप लोग भी अपने काम करो इससे रिलेटेड, ओके। सो यही है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। हम लोगों ने सबसे पहले मीथेन समझा, मीथेन इज अ कलरलेस गैस, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज। देन पोटेंशियल समझा तो 28 टाइम्स CO2 का। देन मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम COP27 में आया था। COP27 कहाँ हुआ, यू नीड टू टेल मी। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। उसने स्टार्ट किया था, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट्स को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड देयर मीथेन एमिशन एंड टेक एक्शंस रिगार्डिंग इट। देन ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर प्रोग्राम हमने समझा। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। ग्लोबल मीथेन प्लेज को ये अडेयर करता है, ओके। ये चीजें हमने समझने की कोशिश की। अब ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव आया तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था जो जानना कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। PP मॉडल अडॉप्ट करता है टू यूज द मीथेन फॉर द क्लीन एनर्जी सोर्सेज, ओके। टेक्निकल असिस्टेंस देगा, एनर्जी प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें हैं। अब आता है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030, ओके। सो ये क्यों न्यूज में था? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और मतलब एक तरीके से जैसे कि IPCC की रिपोर्ट होती है ना, वैसे ग्लोबल मीथेन असेसमेंट वो भी इसको यूटिलाइज करते होंगे, ओके। सो ये याद रखना इसमें कि ये इट इज एन इनिशिएटिव बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। इसके पहले भी हम लोगों ने समझा था, तो ये भी इसी का पार्ट है, ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर प्रोग्राम, ओके। तो ये क्या करता है? इट इवेल्युएट्स
scenario of what would happen without efforts such as global methane pledge. कि अगर मीथेन प्लेज ना हो, इस पे मीथेन से रिलेटेड हम लोग काम ना करें तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और यही साथ साथ ये भी कहता है दैट ग्लोबल मीथेन प्लेज जो होगा, हम इसको भी समझेंगे। सब लोग ग्लोबल मीथेन प्लेज प्लेज हम लोग अब कर रहे हैं ना, तो ये समझेंगे COP26 में आया था ये मीथेन प्लेज। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज है क्या? ओके, सो ग्लोबल मीथेन प्लेज पे अगर सारी कंट्रीज, जैसे इंडिया का पार्ट है या नहीं, इंडिया शायद इसका पार्ट नहीं है। ओके, इंडिया पार्ट नहीं है, तो ये हमें याद रखना है कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज में ये रिपोर्ट आई कि अगर सारी कंट्रीज को अडेयर करेंगे तो जो हमारा मीथेन एमिशन है वो 2% से रिड्यूस हो जाएगा। सॉरी, जो मीथेन है ना, इट रिड्यूस द 2 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मतलब इसमें इसके कारण जो है कम होगा। ओके, सो 2042 2070 में। तो अभी क्या है कि अभी ये समझना है कि मीथेन एमिशन कितना बड़ा है। तो अभी ये देखा गया है कि आज से अगर देखा जाए ना तो 2030 तक 5 to 13 टाइम जो है ना वो बढ़ेगा मीथेन एमिशन। ओके, सो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट हमने समझ लिया। अब आया ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो जो ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हुई थी COP26, उसमें ये ग्लोबल मीथेन प्लेज की बात हुई थी। ये किस किस का इनिशिएटिव था? ये यूएस का इनिशिएटिव था, साथ में EU। तो ये चीजें में याद रखना है। इसका काम क्या था कि इसका काम ये था कि 30% जो मीथेन एमिशन है उसको हमें कम करना है बाय 2030। और किस लेवल पे? 2020 के लेवल पे। ये बहुत याद रखना, जैसे 2020 में मान लीजिए 100 था, तो हमें 2030 में 70% तक लाना है, मतलब इस लेवल पे लाना है, इसको बेस रख के। ओके, और ये याद रखना कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। दिस इज अबाउट द ग्लोबल मीथेन प्लेज। देन एक क्लीन एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर प्रोग्राम आ जाता है। सो ये याद रख लेना कि इंडिया इस कोलिशन का मेंबर है। एंड ये एक तरीके का ना वॉलेंट्री पार्टनरशिप है बिटवीन, जैसे वॉलेंट्री पार्टनरशिप तो गवर्नमेंट के बीच में होगा, साथ में प्राइवेट एंटिटीज हैं, बिजनेस है। इन सब का काम क्या होगा? सिंपल पढ़ो, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। दैट मीन्स टू प्रोवाइड such environment or such framework to reduce the short-lived pollutants। सिंपल चीज है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बस याद रख लेना, पेरिस। और ये किस पे काम कर रहा है? तो IPCC की जो रिपोर्ट आई थी, ओके, असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें बोला गया था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, ओके, उसे हमें रिड्यूस किस तक करना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। दो इससे आगे बढ़ गया है और यहाँ तक हमें रिड्यूस करना है। ओके, सो और इसका फोकस किस में? तो ये भी पढ़ लेते हैं। फोकस है ऑन द CH4 दैट इज मीथेन, ऑब्वियसली HFC एंड ब्लैक कार्बन। अब ब्लैक कार्बन मैंने लास्ट वीडियो में ही डाला था, आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक कार्बन, ग्रे कार्बन। ओके, सो दिस ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन मीथेन इस पे है। और ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, दे आर नोन एज द सुपर पॉल्यूटेंट्स। तो एक बार क्विक रिकैप ले लें हम लोग जितना हमने अभी पढ़ा है। So first we started our discussion with the methane. That methane is a colorless gas that we are using in a daily life. Okay, इसे एनर्जी सोर्सेज के लिए यूज करते हैं। इसके सोर्सेज दो हैं, एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल। एंथ्रोपोजेनिक दैट मीन्स कि जहाँ पे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जस्ट लाइक द कोल, मोबाइल, कंबशन, इंडस्ट्री, लैंडफिल्स, ऑयल्स। व्हेन इट कम्स टू नेचुरल रिसोर्सेज, wetlands, oceans, freshwater bodies, these are the natural sources. When it comes to the methane containment or methane potential, so 20 टाइम्स ज्यादा है ये CO2 से।
उसके बाद मीथेन से रिलेटेड हम लोग ने दो तीन चीज समझी है। तो पहला हमने समझा कि मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो जैसे हम लोगों ने मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम समझा तो हमारे दिमाग में आया कि यार ये COP27 में आया था। ओके, COP27 में बात की गई थी रिलेटेड टू द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। और ये जो मतलब कि कॉप था, इसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन था दैट इज इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, IMEO, उसने इसकी बात की थी। अब अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम में तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को बताएगा कि आप इतना मीथेन एमिट कर रहे हैं एंड रोकिए वरना ये प्रॉब्लम होगा। ओके, जिसके कारण एक्शन लिया जा सके। अब आता है ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहले हमने जाना कि दो इस मतलब कि इंस्टीट्यूशन है, उनका ये इनिशिएटिव है। पहला ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, प्लेज से अलग है, याद रखना, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। ओके, आई क्लीन एयर कोलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एंड ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव का ये इनिशिएटिव है। देन ये किस पे काम करता है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज जो COP26 में आई थी उसको एडहेयर करता है। और इसका काम क्या है कि इसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं जस्ट लाइक द CH4, ओके, तो इनसे प्रोटेक्ट करना, इनके बारे में बात करता है कि कैसे इससे हम अपने क्लाइमेट को बचाएं और एयर क्वालिटी को ठीक करें। एंड देन ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसका पार्ट इंडिया है। ओके, इंडिया इसमें पार्ट है। इसमें PPP मॉडल को अपनाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि क्या होगा कि पब्लिक कंपनीज जो आएंगी वो अपनी एक्सपर्टीज देंगी, जिसके कारण हम क्या कर सकेंगे कि एनर्जी ट्रांजिशन जो अभी जरूरी है कि जो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना है। ओके, तो उसके लिए ये मीथेन इनिशिएटिव हेल्प करेगा। ओके, इसमें क्या करेंगे, वो टेक्निकल सपोर्ट देंगे। ओके, एंड मेंबर को बताएंगे कि आप कैसे इनको रोक सकते हैं। इसके बाद हमने देखा ग्लोबल मीथेन असेसमेंट। तो ये हमने देखा था कि ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम प्लस क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, इसका इनिशिएटिव था। एक और इनिशिएटिव इसका कौन सा है, ग्लोबल मीथेन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर प्रोग्राम। ओके, तो ये हमने समझा था रिलेटेड टू द ग्लोबल मीथेन असेसमेंट। इसमें क्या बोला गया है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज को अगर हम अडेयर करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाएगा 2040 एंड 2070 के लेवल में। ओके, और अभी हमारा 2030 में कितना पहुंचने वाला है ग्लोबल मीथेन, इसमें एक रिपोर्ट है बताया कि 5 to 13% जो है ना आज से वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द ग्लोबल मीथेन असेसमेंट। देन वी मूव टू द ग्लोबल मीथेन प्लेज। सो 26 में आया था ग्लासगो में, US और यूरोपियन यूनियन ने निकाला था। इसमें बोला गया था कि 30% मतलब मीथेन एमिशन है वो हमें कम करना है बाय 2030 टू द लेवल ऑफ 2020। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, सिंपल है। देन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, इंडिया इसका मेंबर है। ये गवर्नमेंट प्राइवेट सबकी मेंबरशिप है जिसमें कि सब एक्सपर्टीज देते हैं शॉर्ट लिव पॉल्यूशन से, जैसे सुपर पॉल्यूशन जिन्हें कहा जाता है, ब्लैक कार्बन, ग्रे कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन देन CH4, इनके ऊपर ना ये सारे इन तीन चीज पे फोकस करेगा। इसमें हम लोगों ने ये जानना है कि IPCC की रिपोर्ट आई थी जिसमें 1.5 डिग्री कंटेनमेंट करना है, उस पर डिस्कशन किया। देन इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन। ये जो करंट अफेयर्स में न्यूज थी दैट इज माइक्रोब्स का रोल। तो रिसेंटली हम बोलते थे कि वेटलैंड सबसे ज्यादा निकालता है मीथेन, बट रिसेंटली इट इज फाउंड दैट माइक्रोब्स हैव बीन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। ओके, अब इसमें हमें दो तीन चीज जानी है। जैसा फर्स्ट है कि सोर्सेज ऑफ मीथेन। ओके, तो हम लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक ये सब तो समझा था। एक होता है थर्मोजेनिक एंड एक होता है बायोजेनिक, ये भी हमें याद रखना है व्हेन इट कम्स टू नेचुरल सोर्सेज। थर्मोजेनिक ये होता है कि जैसे हम अगर फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डीप अर्थ रिसोर्सेज तो उसे कहा जाता है थर्मोजेनिक मीथेन, कि उससे जो मीथेन निकलेगा दैट इज नोन एज द थर्मोजेनिक मीथेन। सेकंड होता है बायोजेनिक। बायोजेनिक दैट मीन्स की बायोटा इसमें इन्वॉल्व है, माइक्रोब्स इन्वॉल्व है। इसमें जो सिंगल सेल्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनसे जो मीथेन रिलीज होती है दैट इज नॉट द मीथोजेंस। ओके, एंड इट थ्राइव इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पे ये मीथेन बढ़ता है। ओके, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द मीथेन। तो हमें माइक्रोब्स में सिर्फ इतना जानना था, माइक्रोब्स रिलेटेड टू द मिथोजेंस, बायोजेनिक्स थिंग। ओके, और बोला गया है कि इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। सो वी आर डन विद एवरीथिंग अबाउट द मीथेन, जिसमें कि हमने सारी चीज रिलेटेड टू द मीथेन एक ही जगह समझ ली है। I hope you like this video. If you like this video, kindly give me a thumbs up.